हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट नंबर 48 जो कि हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 cm, 4 cm एंड 5 cm है, उसकी साइड्स, तो हमें एरिया बताना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, याद करना है आपको कि 3, 4, 5 के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अब हमने इसकी मेजरमेंट रख दी है 1/2 बेस 3 हाइट 4, आंसर इज 6 cm स्क्वायर, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो कर्ण या हाइपोटेनियस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका परिमाप पेरीमीटर 60 m है, इसका हमें एरिया बताना है। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो माना एक साइड बराबर a मीटर। तो तीनों साइड का परिमाप कितना हो जाएगा जोड़ के? a + a + a 3a = 60, यानी कि a बराबर 20 मीटर। एक साइड 20 मीटर की है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। समबाहु त्रिभुज के एरिया का क्या फॉर्मूला है? √3/4 a², क्योंकि हम सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ना 1/2 बेस इंटू हाइट वाला और ना ही हीरोन्स फॉर्मूला। हमें इसकी किसी की जरूरत नहीं है, सीधा यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। √3/4 और a हम निकाल चुके हैं, 20 का वर्क करेंगे, 20 × 20 दैट मीन्स 400। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 100√3 m²। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दुगना कर दिया जाए, मान लीजिए अगर एक पहले भुजा A है, ठीक है, या और दूसरी भुजा भी हमने मान ली, सपोज दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा C है। अब क्या कर रहे हैं, वो सभी भुजाओं को दुगना कर दिया है, यानी कि 2b और ये बन गया 2c। अब जब यहाँ परिमाप निकालेंगे तो क्या बनेगा? a + b + c, और यहाँ परिमाप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a + 2b + 2c। इसको सॉल्व करके 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर बचा a + b + c, है ना। तो ये पहले वाले परिमाप का कितना है? a + b + c था ना पहले, अब उसका दुगना हो गया, 2 से गुणा हो रहा है। तो वही हमें बताना है कि अब ये आप कितना टाइम्स ये बढ़ गया, तो ये कितना हो गया इसका 2 गुना। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 cm² है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका एरिया हमें दिया गया है, तो राइट एंगल है, तो हम फिर से 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि दोनों चीजें इक्वल हैं। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल दी गई है, इसलिए ये भी a है, ये भी a है। ये कितना है? 8, तो a² इज 16, 2 ऊपर जाके गुणा हो गया, a आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसका हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, √ लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो उसकी वैल्यूज रख के हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया √32। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य 2:1:3 का अनुपात है, रेशो दिया गया है, तीनों भुजाएं इस रेशो में है, और पेरीमीटर भी हमें पता है 24 है। तो हमें सबसे बड़ी भुजा बतानी है। अब यहाँ देखिए, सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 3, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 2 + 1 + 3 कितना बन गया? 6। तो 6 का आधा सबसे बड़ी भुजा है, तो आप भी 24 का आधा सीधा कर देंगे तो 12 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, यानी कि पैरेललोग्राम है, और इसकी भुजाएं कैसी हैं? 60 मीटर एंड 40 मीटर। तो 60 के सामने भी 60 होगी और 40 के सामने भी 40 होगी। इसका एक डायगोनल 80 मीटर है, विकर्ण हमें दिया गया 80 मीटर। हमें इस खेत का क्षेत्रफल बताना है, इस पैरेललोग्राम फील्ड का क्षेत्रफल एरिया बताना है। तो बेटा यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल
ड्रॉ करने से मेरा ये समांतर चतुर्भुज दो हिस्सों में बट गया और दोनों हिस्से कैसे हैं इसके, सेम है, 60 40 80 और ये भी 60 40 80। तो पूरे फील्ड का क्षेत्रफल हमें कैसे मिल जाएगा, ट्वाइस क्षेत्रफल BCD, BCD है ना, किसी एक का भी निकाल के उसका दूना कर देंगे और इस क्वेश्चन को आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइसोसेलेस समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर है, त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है। तो बराबर भुजा हमने कितनी मान ली, 3x और आधार कितना मान लिया, 2x। जब भी अनुपात में दिए गए होते हैं हम इस तरीके से मान लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ के। तो बराबर भुजाएं कौन कौन सी है, 3x जमा 3x है ना, जमा 2x तीसरी आधार हो गया। इन सबको जोड़ा तो हमें मिल गया 8x बराबर 32, परिमाप हमें 32 दिया गया था। तो x कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब भुजाएं कितनी कितनी हो गई, 4 × 3 12, अगेन 12 एंड 4 × 2 8। अब इसका क्षेत्रफल भी हमें बताना है। तो अगेन आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हम यहाँ तीनों साइड्स हमें पता है और हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। नेक्स्ट, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 cm² है। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला सीखा था √3/4a²। इसका मतलब यहाँ पे 16√3 के इक्वल है ये। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, √3 से √3 कट गया, 16 × 4 64 हो गया। इसका मतलब a is equal to 8 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है, ये देखिए, और एक टाइल को भी दो त्रिभुजों में बांटा गया है, जिसमें से कि प्रत्येक की भुजा कितनी है, 28 9 एंड 35, 28 9 एंड 35। तो 1 2 3 4 ऐसे करके ये 16 हिस्से हमारे पास हैं। तो हमें बताना है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति cm² की दर से पॉलिश कराने पर कितना खर्चा आएगा। तो पहले हम एक टाइल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एक टाइल का एरिया, क्योंकि त्रिभुजाकार है और तीनों भुजाएं मुझे पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, है ना। तो एरिया हमारे पास आ गया 36√6। अब टाइल्स कितनी है आपके पास, 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में आप, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही टाइल का एरिया था। और थर्ड स्टेप में आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे, 50 पैसे प्रति cm² से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 50 पैसे को रुपए बना लिया हमने, पॉइंट लगा के, आंसर आ गया 288.6 रुपीज़। तो बेटा जो क्वेश्चंस आपको करने को दिए गए थे हीरोन्स फॉर्मूला से, वो आप अपने आप कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।